नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोट नेक्टर पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि समस्थितिकी या फिर आइसोस्टेसी होता क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सर जॉर्ज हैरी की संकल्पना। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हर चीज़ संतुलित है, आज हम उनके मतों को भी जानेंगे। तो मुख्यतः हम दो लोगों के मतों को जानेंगे। इसमें हम ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सर जॉर्ज हैरी की संकल्पना को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर जॉर्ज हैरी के अनुसार पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि जो पहली वाली परत है पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है। इन्होंने क्या कहा कि जो अधः स्तर मतलब कि सब स्ट्रेटम में तैर रही है, जैसे कि बर्फ पानी पर तैरता है, तो जो पानी है वो आधा स्तर या फिर सबस्ट्रेटम कहलाया। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद सभी चीजें, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो या कुछ भी हो, उसके नीचे लावा की या फिर कह सकते हैं मैग्मा की एक ऐसी परत है जो कि तरल अवस्था में है। तो उन्होंने उसे आधा स्तर या फिर सबस्ट्रेटम कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात सियाल सीमा पर तैर रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो सियाल है ये पृथ्वी की पहली परत है, सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है। तो उन्होंने कहा है कि जो सीमा है वो तरल अवस्था में है और सियाल जो है वो पृथ्वी की परत है, मतलब कि ठोस। तो इन्होंने कहा है कि सियाल जो है सीमा पर तैर रही है। वे आगे बताते हैं कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति नहीं है, मतलब कि जितना आपको धरातल के ऊपर दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं है हिमालय, यह उसके नीचे भी काफी गहराई तक प्रविष्ट है। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कि देखिए, एक आइसबर्ग होता है, मतलब कि ग्लेशियर। तो आप देखते हैं कि उसमें एक भाग जो है वो आपको दिखता है, लेकिन असल में उसका 9 भाग जो है वो समुद्र के अंदर होता है। इसी तरह इन्होंने माना है कि जो हिमालय है वो पृथ्वी के ऊपर उसका एक भाग दिखाई पड़ता है, लेकिन वो जमीन के अंदर उसका 9 भाग धंसा हुआ है। चलिए, और एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो सर जॉर्ज हैरी हैं, उन्होंने इसका एग्ज़ाम्पल नहीं दिया है। ये मैंने खुद से एग्ज़ाम्पल बनाया है, लेकिन इसको अगर आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हैरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आकर्षण शक्ति क्या है। इसके बाद में, क्योंकि इसके हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है, मतलब कि ये जो 9 भाग है, ये लंबी जड़ हुई ना एक पार्ट से, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम में है, ठीक है। यह हल्के पदार्थ वाली जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। समझ रहे हैं आप? अतः समस्त घनत्व भी कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये है आपका सबस्ट्रेटम आधा स्तर। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको एक हिस्सा दिखाई पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन पृथ्वी के नीचे 9 हिस्से जो हैं वो तो पृथ्वी के अंदर ही धसे होते हैं। तो जो नीचे के भारी हिस्से हैं वो ऊपर के हल्के हिस्से को संतुलित कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, इस आधार पर एरी ने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका उतना ही अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर छोटा भाग है तो उसका छोटा भाग ही नीचे होगा। इसी प्रकार जितना बड़ा ग्लेशियर उसका उतना बड़ा भाग नीचे धंसा होता है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने बोला है। इसके बाद ये कहते हैं, जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एरी ने यह भी बताया कि विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ आदि का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। मतलब कि जो जितना ऊंचा है उसका आधा स्तरीय भाग भी उतना ही ज्यादा गहरा होगा। आइए देखते हैं। उन्होंने इसको प्रमाणित करने के लिए कई आकार के लोहे के टुकड़ों को मरकरी या फिर कह सकते हैं पारा, पारा आता है ना, उसमें डाल दिया। सभी टुकड़े अपने घनत्व के अनुसार उस पर तैरने लगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। सारांश में एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं। ठीक है, जिस कारण ऊंचे उठे भाग के नीचे, मतलब कि जो ऊंचा उठा भाग है उसके नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार यह संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं। वर्तमान समय में एरी के मत को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, कुछ भी हो लेकिन किसी न किसी में दोष तो रहता ही है। तो इनके मत में भी दोष निकालिए, इनके मत में दोषों को जानते हैं। विद्वान क्या मानते हैं? यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ लगता है। ठीक है, इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर गहरी जड़ होगी। मतलब कि आप समझ सकते हैं,
जितनी पृथ्वी की गहराई नहीं है उससे ज्यादा तो हिमालय की जड़ बताई जा रही है। उसके बाद इस विद्वान कहते हैं कि यह भी ज्ञात तथ्य है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर, प्रति 1 डिग्री नीचे जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो प्रति 32 मीटर पर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इतनी लंबी जड़ गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी एरी की जो जड़ें हैं वो तो नहीं हुई हैं, नहीं पिघली हैं। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा भ्रामक प्रतीत होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना सर जॉर्ज एरी का मत। अगली वीडियो हम जानेंगे विराट महोदय का मत। चलिए, जब तक के लिए मिलता हूँ। नमस्कार साथियों, जय हिंद।